हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है अभिक्रिया CO गैसेस प्लस हाफ O2 गैसेस से CO2 गैसेस के लिए डेल्टा एस तथा डेल्टा एस का मान क्रमशः -283 किलो जूल एवं -87 जूल प्रति केल्विन है। यह माना जाता है कि यदि क्रिया 1500 3000 एंड 3500 केल्विन पर की जाए तो किस ताप पर क्रिया स्वतः स्फूर्त ऊष्मागति के अनुसार होगी। विकल्प 1500 एवं 3500 केल्विन, विकल्प 3000 एवं 3500 केल्विन, विकल्प सी 1000 1500 एवं 3000 केल्विन, विकल्प डी 1500 3000 एवं 3500 केल्विन। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर देखिए हम समझेंगे कि जो हमारे पास में डेल्टा जी, जिसे हम कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा, बराबर किसके होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, जब हम कहते हैं कि जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है यानी कि लेसर देन जीरो होता है, तो जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया क्या होती है, स्वतः स्फूर्त होती है। अभिक्रिया स्वतः स्फूर्त होती है। तो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से भी देख सकते हैं। देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम क्या करें कि हर एक जो हमारे पास में जितने भी तापमान दिए गए हैं, सभी तापमान की हम यहाँ पर गणना करें, उससे हम डेल्टा जी को देखें कि किस में डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है। तो हम उसी मेथड से यहाँ पर इसको हल करें। तो पहला हमारे पास में देखिए, पहला तापमान क्या दिया गया 1000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा जी बराबर, यहाँ पर हम लिख दें 1000 केल्विन पर। तो ये हमारे पास में डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच कितना होगा -283। अब देखिए किलो जूल में दिया गया है, तो हम इसको परिवर्तित किस में कर लेंगे, जूल में। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 0 0 0 माइनस, यहाँ पर ही होगा माइनस, यहाँ पर ही होगा माइनस। अब टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 1000, तो 1000 इंटू, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा डेल्टा एस, ये हमें दिया गया -87 जूल प्रति केल्विन। तो केल्विन कैंसिल हो जाएगी यूनिट, और इसको हमने जूल में परिवर्तित कर ही लिया है यहाँ पर। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा -283,000 माइनस, यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1, यहाँ पर ही होगा 87,000। तो ये यहाँ पर जब इसको हल करेंगे संपूर्ण रूप से, तो ये हमें क्या प्राप्त होगा -196000, ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये तो हमें प्राप्त हो रहा है माइनस में, यानी कि हमारे पास में डेल्टा जी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि 1000 केल्विन पर अभिक्रिया क्या होगी, स्वतः स्फूर्त होगी। तो देखिए अब यहाँ से हम डायरेक्ट यदि ऑप्शंस को देखें, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि केवल ऑप्शन सी में यहाँ पर 1000 दिया गया है, बाकी में नहीं दिया गया। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, लेकिन हम सबको हल करेंगे। तो सेकंड हमारे पास में हम देखेंगे 1500 केल्विन पर, 1500 केल्विन, तो 1500 केल्विन पर डेल्टा जी बराबर -283,000, ये हमने किलो जूल से जूल में परिवर्तित कर लिया। माइनस, अब हम कौन से टेम्परेचर पे देख रहे हैं, 1500 पे, तो 1500 इंटू -87, तो ये हमें क्या प्राप्त होगा -283,000, और यहाँ पर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 26, यहाँ पर ही होगा 130500, ये हमें प्राप्त होगा। तो जब इसको हल करते हैं तो ये होगा -152500, यानी कि ये भी नेगेटिव आ रहा है। तो हमारे पास में 1500 केल्विन पर भी अभिक्रिया स्वतः स्फूर्त होगी। अगला दिया गया है 3000 केल्विन, तो 3000 केल्विन पर यदि यहाँ पर देखें, तो डेल्टा जी बराबर -283,000 माइनस 3000 इंटू -87 इज इक्वल टू -283,000 प्लस 261,000 इज इक्वल टू, ये हमें क्या प्राप्त होगी, यहाँ पर वैल्यू ये होगी -22,000, यानी कि ये भी नेगेटिव में है। तो ये भी अभिक्रिया स्वतः स्फूर्त होगी। चौथा दिया गया है 3500 केल्विन, तो 3500 केल्विन पर डेल्टा जी बराबर -283,000 माइनस 3500 इंटू -87 इज इक्वल टू होगा -283,000। अब यहाँ पर ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 30, यहाँ पर होगा 4500 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है प्लस वाली, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, तो हो जाएगा +21500
यहाँ पर हमें प्राप्त होगा डेल्टा जी। तो अब यदि हम ध्यान दें तो हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन हमें ऐसा प्राप्त हुआ जो कि प्लस में है, तो ये अभिक्रिया स्वतः स्फूर्त नहीं होगी। बाकी जो तीनों टेम्परेचर है वो अभिक्रिया स्वतः स्फूर्त होगी। तो हमारा सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प सी, 1000, 1500 एंड 3000 केल्विन पर अभिक्रिया स्वतः स्फूर्त होगी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।